दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मटेरियल्स के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ये मटेरियल को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अनुसार उनको तीन भागों में विभक्त किया गया है। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वैसे मटेरियल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो आसानी पूर्वक हो सकते हैं, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर वैसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, उनका जो कंडक्शन होता है, उनका जो ट्रांसफर होता है वो आसानी पूर्वक नहीं हो पाता है, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। सेमीकंडक्टर वैसे मटेरियल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज और जिनके पैरामीटर कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच के होते हैं। दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के कुछ वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर में, और उसके बीच में हम डिफरेंट को भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैंने लिखा है डिफरेंट बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर ऑन द वेरियस पैरामीटर्स। इनके तीनों प्रॉपर्टी जो होते हैं, जो भी कंडक्टर हैं, इंसुलेटर हैं और सेमीकंडक्टर हैं, इनके पैरामीटर के अकॉर्डिंग अलग अलग इनको डिफरेंट किया जाता है। तो हम बात करते हैं आज कंडक्टिविटी। किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ही अच्छा और आसानी पूर्वक फ्लो करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी को प्रदर्शित करता है। तो हम कंडक्टिविटी के अनुसार जो कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है वो काफी हाई होती है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी पूर्वक मूव करते रहते हैं। उनकी कंडक्टिविटी 10⁻² से लेकर के 10⁸ सेंटीमीटर तक। इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी है 10⁻⁻19 टू 10⁻11 सेंटीमीटर से, और सेमीकंडक्टर का 10⁻6 से 10⁵ सेंटीमीटर से। इनकी जो कंडक्टिविटी है इसे शो करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो किस गति से हो सकता है। सेमीकंडक्टर है, ये हमेशा प्रॉपर्टी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच के जो प्रॉपर्टी है उसको बिलोंग करता है। दैट मीन्स इसकी जो कंडक्टिविटी है हमेशा माइनस साइन और प्लस साइन के बीच में ही लीड और लैग करता रहता है। इंसुलेटर है, उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, जिसका कि इसमें प्रदर्शित किया गया है। कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही हाई होती है, जो कि 10⁻² से 10⁸ सेंटीमीटर स्क्वायर तक होते हैं। रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी होता है जो करंट फ्लो के रेट को, करंट फ्लो के इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है, पाथ में सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को रोकता है। उस प्रॉपर्टी को हम रजिस्टिविटी बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रजिस्टर करेगा, उनको अवरोध पैदा करेगा, उनको रोकेगा, उसको हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। रजिस्टिविटी का जो हमारा कंडक्टर हो, कंडक्टर का रजिस्टिविटी होती है 10⁻⁸ टू 10⁻² ओम मीटर। सेम ऐसे हमारे इंसुलेटर का है 10⁻11 टू 10⁻⁻ ओम मीटर। एंड सेमीकंडक्टर जो होता है, जो कि इंसुलेटर और जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टीज को जो बिलोंग करता है, दैट इज 10⁻⁵ टू 10⁻⁶ ओम मीटर होता है। ये हमारा रजिस्टिविटी हो गया। उसके बाद होता है हमारा फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप दोस्तों एक ऐसा गैप होता है जो कि किसी भी मटेरियल में उसके दो बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं वैलेंस बॉन्ड, एक होते हैं कंडक्शन बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड जो होता है किसी भी मटेरियल के जो आउटर जो ऑर्बिट जो होते हैं, जो आउटर उसका ऑर्बिट होता है, आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जब उनको कोई एक एनर्जी पार्ट दिया जाता है तो चार्ज होकर के वो जो है सो कंडक्शन बॉन्ड से वो जंप करके वैलेंस बॉन्ड में जाते हैं। सॉरी, वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड से जंप करके जो वैलेंस बॉन्ड में जाते हैं, तो जब वैलेंस बॉन्ड में जाते हैं तो उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाता है। तो वही बताया गया है कि जो फॉरबिडन गैप है वो कंडक्टर में वो गैप नहीं रहता है। मतलब ये जो अपना हो गया, ये आपका हो गया, अगर मान लीजिए वैलेंस बॉन्ड, ये हो गया आपका कंडक्शन बॉन्ड, कंडक्शन बॉन्ड, ये हो गया वैलेंस बॉन्ड। ये दोनों एक दूसरे के ओवरलैप में रहते हैं, ये अलग नहीं होते। दैट मीन्स देयर इज नो गैप बिटवीन वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड। सेम इंसुलेटर में इनकी गैप ज्यादा होती है। वैलेंस बॉन्ड जो होगा उनकी गैप जो हो जाएगी, और जो कंडक्शन बॉन्ड होंगे उनकी गैप इनकी जो गैप होती है वो आपको होती 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर इनकी गैप होती है।
दैट मीन्स इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिससे कि उसमें करंट फ्लो होना चाहिए, जो कि वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में जाना चाहिए, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है सो गैप यहाँ पे क्रिएट करता है, जिससे कि इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी पूर्वक फ्लो नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसका गैप बहुत ज्यादा है। सेम इसी तरह हमारा सेमीकंडक्टर है, उनके जो वैलेंस बॉन्ड और जो है सो कंडक्शन बॉन्ड का जो होता है गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दैट मीन्स दैट इज द बिटवीन इन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इस तरह हमारा जो सो फॉरवर्डिंग गैप होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो में उसकी पैरामीटर को देखे जाते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वैलेंस बॉन्ड में आसानी से जंप करते हैं फ्रॉम द कंडक्शन बॉन्ड। तो हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में सबसे ज्यादा होते हैं, इसी के कारण उसमें इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस होता है वो ट्रांसफर हो पाता है आसानी पूर्वक। कंडक्शन हमारा कंडक्टर में होते हैं सबसे ज्यादा, इंसुलेटर में बहुत ही कम होते हैं, सेमी कंडक्टर में इन बिटवीन होते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। दैट मीन्स इट इज आल्सो वेरी लो। टेम्परेचर कोफिशिएंट पे बात करेंगे दोस्तों। टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी भी मटेरियल की एक वैसी प्रॉपर्टीज होती है जिनका कंडक्शन या इलेक्ट्रॉन फ्लो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का हम एक अच्छा क्लास लेंगे, उसके बारे में हम एक अच्छा पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट बता देता हूँ कि किसी भी मटेरियल का अगर उसकी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी अगर टेम्परेचर के साथ में उसकी कंडक्टिविटी डाउन होती है और रेजिस्टिविटी बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और किसी मटेरियल का अगर हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं जिससे उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। दैट मीन्स कंडक्टर इज पॉजिटिव कोफिशिएंट। कंडक्टर है मेक ए प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव कोफिशिएंट, टेम्परेचर पॉजिटिव कोफिशिएंट। कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है, जबकि हमारा इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। सेम हमारा सेमीकंडक्टर का भी नेगेटिव होता है। अगर हम कोई भी, जैसे कि इंसुलेटर है, मान लीजिए हम एक मरकरी लेते हैं या फिर हम कोई रबड़ लेते हैं, अगर उनको एक पीक टेम्परेचर तक अगर उनको हम इंक्रीज करते हैं, उनको टेम्परेचर देते हैं, तो एक टाइम के बाद में एक इंसुलेटर भी एज ए पुअर कंडक्टर के वे में बिहेव करने लगता है। दैट मीन्स इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, वो निगेटिव होते हैं। सेम ऐसे ही हमारे सेमीकंडक्टर के भी हैं, जो उनके टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो भी सेम ऐसे ही निगेटिव होते हैं। हम एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो हमारा कंडक्टर में हो जाएगा कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन एंड अदर्स। इंसुलेटर में हो जाएगा पेपर, माइका, ग्लास, प्लास्टिक वगैरह वगैरह। और सेमीकंडक्टर में हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो हमारे ये जो प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इनके प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर किए हैं, उनका डिफरेंट निकाले हैं अकॉर्डिंग टू पैरामीटर। जो भी पैरामीटर दिए गए, जैसे कि कंडक्टिविटी हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, फॉरबिडन गैप हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, नंबर टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, एंड दैट्स एग्जांपल। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसमें सारी चीजों से क्लियर होंगे। और अभी मैं बात करेंगे, हम लोग अगला टॉपिक जो बात करेंगे उसमें हमारा रहेगा कि वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड। इसमें दो टॉपिक हम बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप लोग या तो इसको नोट करेंगे या इसका आप फोटो लेंगे।